So hi guys, this is Raghav from NLTI and we are back with our analysis for CNLU entrance test. बहुत mixed reactions हैं कि paper was on a difficult side compared to the time that CNLU gave to the students. So let's analyze the sectional difficulty, the paper difficulty, the expected cutoff. Let's get on it. So let's talk about the basic data. Applying candidates was 167 and appearing candidates were 130. वेरी लेस कंपटीशन. अगर आप क्लैट से कंपेयर करो, एनएल सैट से कंपेयर करो, बहुत ही कम कंपटीशन था. इसका एक रीज़न ये भी था कि पटना में जाके आपका एग्ज़ाम था और टाइम बहुत कम था टू हैंडल द लॉजिस्टिक्स, टू हैंडल योर प्रिपरेशन. सो दैट्स व्हाई द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स वर वेरी लेस. पेपर पैटर्न वॉज क्लैट प्लस यूपीएससी. जो आपका पैटर्न है उसके अगर आप पैसेजेस देखोगे तो वो क्लैट लेवल के थे, और अगर आप बाकी क्वेश्चंस देखोगे जैसे जीके, आपके क्रिटिकल रीजनिंग, वो आपके यूपीएससी के पैटर्न के थे. तो पेपर पैटर्न वाज ऑन अ डिफिकल्ट साइड. नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एक्सपेक्टेड कट ऑफ 60 to 70 मार्क्स. तो गाइज ये हम लोअर साइड पे इसीलिए ले रहे हैं, सेम दो रीज़न. प्रिपरेशन का टाइम बहुत कम था, पेपर वॉज ऑन द डिफिकल्ट साइड. तो दोनों रीजंस कोइंसाइड करके वी आर एक्सपेक्टिंग कि 60 to 70 मार्क्स शुड बी द कट ऑफ. यू कैन टेक इट ऑन द हायर साइड ओनली 68, 70, इवन 75 जा सकती है, बट इससे ऊपर हम नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसकी कट ऑफ होगी. नाउ लेट्स कम ऑन टू द इंग्लिश सेक्शन एनालिसिस. इसमें यू गॉट टू सी द आरसी पार्ट. एज वी प्रेडिक्टेड, साइंस एंड बायोलॉजी वाज द यॉन्ड्रा फोकस. और जो आपके क्वेश्चंस थे दे वर मॉडरेटली डिफिकल्ट. आपके इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा थे, जैसे कि हमने अपने वीडियो में बताया था. आपका विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी अ सूटेबल टाइटल टू द पैसेज, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द पैसेज, कोर्स ऑफ एक्शन. तो ये आपके टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपको यहाँ दिखने को मिले थे. ग्रामर एंड सेंटेंस करेक्शन वर वेरी इजी. इट वॉज लाइक अ 7th or 8th grade क्वेश्चन. बहुत ईजी क्वेश्चंस थे, तो ग्रामर वॉज वेरी ईजी टू मॉडरेट. नाउ fill in the blanks and vocabulary. again fill in the blanks were on the easier side only. and vocabulary में एक आपका normative करके क्वेश्चन था, choose the closest meaning to the word. normative एक आपका थोड़ा हो सकता है जिसमें बच्चे डाउटफुल हो सकते हैं. उसके अलावा द क्वेश्चंस वर वेरी इजी. और इसमें अगर आपके 5 क्वेश्चन थे तो 5 में से आपके 8 क्वेश्चन थे, तो 8 में से आपके इजीली 6 to 7 राइट होने चाहिए. Then coming on the synonym part, synonyms again were very easy to moderate, and parajumbles ordering were easy to moderate. आपको ऑप्शंस दिए हुए थे इसलिए they were very easy to eliminate. एक आपका रियलिस्ट्स वाला क्वेश्चन था, that was moderate. एंड एक आपका और क्वेश्चन था, आई कॉन्ट रिमेंबर द एग्जैक्ट क्वेश्चन, बट दैट वाज मॉडरेटली डिफिकल्ट. रिमेनिंग वर इजी ओनली. देन कम्स द समरी पार्ट. समरी अगेन वाज मॉडरेटली डिफिकल्ट. मतलब इसमें आपकी अगर आपके 7 क्वेश्चंस हैं तो इसमें आपके 3 क्वेश्चंस कैन बी इजी एंड द रिमेनिंग 4 क्वेश्चंस वर मॉडरेटली डिफिकल्ट. देन ऑड वन आउट, आई डोंट फाइंड इट ईजी. इसको आप मॉडरेट लेवल पे कंसिडर कर सकते हो. इसमें बस 4 वर्ड्स में से आपको 2 वर्ड्स का मीनिंग एटलीस्ट पता होना चाहिए, देन ओनली यू कैन कम ऑन टू द करेक्ट ऑप्शन. दे वर ऑन द मॉडरेट साइड, नॉट इजी डेफिनेटली. देन कम्स ऑन द जीके पार्ट. सो गाइस जीके पार्ट वाज वेरी इंटरेस्टिंग. जीके पार्ट में कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे कि अगर आपकी तैयारी बिल्कुल नील भी है, स्टिल यू कैन आंसर दोज क्वेश्चंस. जीके वाज नॉट वेरी डिफिकल्ट एज कम्पेयर टू क्लैट. इट वाज वेरी इजी क्योंकि 1-liners थे. एंड जीके वाज नॉट वेरी डिफिकल्ट इन दिस एग्जाम. क्वेश्चंस आपके किस तरह के आ जाते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में थे. इसमें आपका एक स्पेस का क्वेश्चन था जिसमें आपका स्पेस एक्स के बारे में पूछा था, एलॉन मस्क का जो वेंचर है. देन दे आस्क्ड यू अबाउट एआई. इट वाज मैच द फॉलोइंग, जेमिनाई, चैट जीपीटी, उसका आपका एक क्वेश्चन था. बायोफ्यूल्स वाला थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन था, बट स्पेस और एआई वाले क्वेश्चंस दे वर इजी. एक आपका इसमें चंद्रयान का भी क्वेश्चन था. नाउ पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन वर 10 क्वेश्चंस. इंडियन पॉलिटी में आपका हु प्रिसाइड्स ओवर द इलेक्शन ऑफ द स्पीकर,
देन आपका एक वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्टोरल कॉलेज का क्वेश्चन था। इसमें मैं कहूँगा कि आपके 50% क्वेश्चन ईजी थे एंड रिमेनिंग मॉडरेट थे। देन इंटरनेशनल अफेयर्स, ट्रीटीज, SCO, रामसर, दे वर ऑन अ मॉडरेट टू डिफिकल्ट साइड, क्योंकि इसके बारे में काफ़ी बच्चों को आइडिया नहीं था, तो वी कैन से कि ये आपके मॉडरेट डिफिकल्ट साइड पे थे। नाउ जियोग्राफी एंड एनवायरनमेंट, रिवर्स, पासेस, स्पीशीज, एक आपका बांग्लादेश की बाउंड्री के रिलेटेड क्वेश्चन था, एक आपका उत्तराखंड में कौन सा नेशनल पार्क होता है उसके बारे में क्वेश्चन था, तो दे वर ऑन अ मॉडरेट साइड। स्पीशीज के क्वेश्चन थोड़े से डिफिकल्ट थे, पासिस के भी डिफिकल्ट थे, तो ये आप कह सकते हो मॉडरेट टू डिफिकल्ट क्वेश्चन था आपका। देन हिस्ट्री कल्चर पे 4 क्वेश्चन, आर्ट, सिस्टम्स, फ्रीडम स्ट्रगल्स, दे वर ऑन इजी टू मॉडरेट साइड। करंट अफेयर्स, आई बिलीव दे वर वेरी इजी। OTT का आपका एक क्वेश्चन था कि व्हाट डज द टर्म OTT स्टैंड फॉर, तो ये जिसको बेसिक नॉलेज भी है करंट अफेयर्स की, हैपनिंग्स की, वो ये क्वेश्चन आंसर कर सकता है। एंड एक आपके इलेक्शंस पे क्वेश्चन थे जो हमने ऊपर डिस्कस किया, तो ये आप कह सकते हो मॉडरेट साइड पे था। नाउ क्रिटिकल रीजनिंग सेक्शन, आपके एनालिटिकल पजल्स ऑब्वियसली बहुत टाइम कंज्यूमिंग थे, तो ये जिन्होंने लास्ट में किए होंगे ये वो बच्चे ठीक रह गए होंगे जो उन्होंने अपना टाइम वेस्ट शुरू में नहीं किया। मॉडरेट टू डिफिकल्ट कहेंगे, डेटा हैवी थे, कैलकुलेशन हैवी थे, और आपके क्वेश्चंस थे एक्सचेंज, शेड्यूलिंग, सीटिंग पे, अलग अलग आइटम्स थी, उनके अलग अलग प्राइजेस थे, उनके एक्सचेंज के बारे में क्वेश्चन थे, तो ये आपका मैं सेक्शन कहूँगा मॉडरेट टू डिफिकल्ट। देन ब्लड रिलेशन, 6 क्वेश्चन आपके फैमिली ट्री और सिंबल्स के, वेरी इजी। उसमें आपका A+B, A×B, प्लस स्टैंड्स फॉर फादर, इनटू स्टैंड्स फॉर मदर, ऐसा क्वेश्चन था, वेरी लाइक इजी टू मॉडरेट। दिस यू शुड हैव 100% अटेम्प्टेड। देन सिलॉजिज्म, अगेन एज वी प्रेडिक्टेड, इजी टू मॉडरेट, नेगेशन वाले लॉजिक नहीं लगे थे इसमें, इजी टू मॉडरेट थे। देन क्रिटिकल रीजनिंग पे आपके 10 क्वेश्चन थे, पूरा इसने 25% आपके CR सेक्शन का कवर किया है। और एज वी प्रेडिक्टेड, स्ट्रेंथन, वीकन, अजम्पशन, इन्फ्रेंस, तीनों पे क्वेश्चन थे। स्ट्रेंथन वीकन वाले मॉडरेटली इजी, अजम्पशन वाले आपके अजम्पशन नेगेशन टेक्निक लगा के आप इजीली सॉल्व कर सकते थे। इन्फ्रेंस वाले कुछ बच्चों को थोड़े डिफिकल्ट लग सकते हैं, बट ओवरऑल this section was on a moderate side. Then analogy, odd one out, pattern recognition था सिर्फ on a easy side. तो guys section wise weightage obviously 33, 33, 33, 1/3 exam हर section ने cover किया है। And if you talk about the exam difficulty level overall, if you talk about the exam difficulty level overall, within the parameters of preparation time, difficulty level, pattern level, I believe it was on a moderate side, moderate to difficult, but still you can consider it more on the moderate side. Cutoff as we predicted can be 60 to 70 marks, जो हमें बच्चों से feedback मिला है, जो बच्चों ने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे हैं नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स पे लेके और अपीयरिंग कैंडिडेट्स पे लेके, हमारा प्रेडिक्शन यही है कि 60 to 70 तक जाएगी, प्लस माइनस आप इसमें 5 to 7 कर सकते हो, क्योंकि ऑब्वियसली हमें इतना आइडिया नहीं हो पाएगा, बहुत एक्यूरेट आइडिया नहीं हो पाएगा क्योंकि बिल्कुल फर्स्ट टाइम एग्जाम हुआ है, बट कंसिडरिंग द नंबर ऑफ अपीयरिंग कैंडिडेट्स, कंसिडरिंग द अमाउंट ऑफ प्रिपरेशन टाइम, considering the pattern which was a mix of CLAT and UPSC, I believe this is what should be the cutoff. So thank you guys, thanks for watching. We will be in touch, we will be regularly giving you updates about the admission process and about the batch start, and stay tuned to our channel. Thank you.